स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके मुतल्लिक हैं। वो ये है कि क्या ये जो वर्क है जो डीएनए के 3D मॉडल जो स्ट्रक्चर दिया था, क्या ये प्योरली इनका वर्क है? इससे पहले कुछ साइंटिस्ट ने उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया। देन हम डिस्कस करते हैं कि डीएनए के जो ऊपर जो चार्ज होता है आया वो नेगेटिव है, पॉजिटिव और क्यों है। फिर इसके अलावा डीएनए के जो मतलब इसके अंदर जो राइबोज जो शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, वो क्यों होती है और ऑक्सीजन रिमूव किस वजह से होता है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फिर डबल हेलिकल इसका स्ट्रक्चर किस वजह से होता है। देन हम इसकी जो मॉडर्न जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स है, क्राइम को मतलब जो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो हम इसका डिस्कस करते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में। तो डीएनए का जो है डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए जो प्रोकैरियोट्स दोनों यूकैरियोट्स दोनों में ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे सर्व करता है। और इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स के अंदर चूंकि डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो इस वजह से ये मिक्स्ड होता है किसके साथ, उनके जो अदर कंटेंट्स ऑफ द सेल हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से वो क्या होता है, तो वो सेपरेट होता है। ये दूसरा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म से ये सेपरेट हो जाता है। देन उसके अलावा ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो टोटल डीएनए के कितने हैं, 0.1%। तो बाकी कुछ डीएनए जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट में होता है, और प्लांट्स के अंदर कुछ वायरसेस भी डीएनए के कंटेन करते हैं। फिर हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तो डीएनए का जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्पाइरल शेप होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। अब जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उसका क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो नाइट्रोजनस बेस के ऊपर, इसके अंदर एक बेस होती है, एक डीऑक्सी जो शुगर होती है, और इसके अलावा एक इसके अंदर फास्फेट ग्रुप होता है। अच्छा, जो नाइट्रोजन बेसिस है इसका क्या 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 काम है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जबकि जो शुगर और फास्फेट ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर रोल है, ये बैकबोन के तौर पे ये डीएनए के स्ट्रक्चर को ये स्टेबल रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, जो कार्बन नंबर 2 होता है शुगर का, वहाँ से जो ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव होती है। तो हमने यही क्वेश्चन किया कि वो किस वजह से, उसकी वजह यही होती है कि ऑक्सीजन जो है वो एक रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना। तो वो जब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें वो ऑक्सीजन नहीं होती और ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है और लॉन्ग टाइम के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जबकि आरएनए के अंदर वो ऑक्सीजन होता है और वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो आगे वो जैसे वो प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उसमें वो जैसा कि आरएनए की वो होता है। तो उसके अलावा ये इसके अंदर जो बेसिस होती हैं वो प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन होता है, जबकि पिरिमिडीन्स जो होती हैं उनके अंदर साइटोसिन और थायामीन होता है। इसके अलावा ये जो फास्फो 3 प्राइम और 5 प्राइम के थ्रू जो बॉन्ड्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो आपस में बॉन्ड बनाती हैं, मिली हुई होती हैं, तो स्ट्रक्चर को वो बनाती है। तो इसके ये देखें कि जो 3 प्राइम का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और 5 प्राइम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो थ्रू फास्फेट जो ग्रुप है ये आपस में मिलके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह 3 प्राइम और 5 प्राइम इसी तरह ये स्ट्रक्चर इस तरह ये चलता रहता है। तो इसके बाद वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करते हैं। 1953 के अंदर जो इन्होंने जो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इस इंपॉर्टेंट फीचर्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देखते हैं कि कौन कौन से जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया। तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक जो मिशर थे, ठीक है, वो जनाब उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया। तो उन्होंने बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स में से उन्होंने प्रोटीन्स को जो है वो सेपरेट आउट करना चाह रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इस दौरान जो उनकी रिसर्च के दौरान कुछ कंटेंट जो बहुत ज़्यादा होता है और ये जो प्रोटीलाइसिस है उसको भी ये रेजिस्ट करती हैं, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि उसको डिस्कवर किया वो न्यूक्लियन थी। तो बाद में जो डीएनए वगैरह, आरएनए, फिर न्यूक्लिक एसिड वगैरह
बन गया है। इसके बाद फिर जो मतलब सबसे पहले स्टार्ट उन्होंने किया, देन उसके बाद जो लीवेन थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब ये न्यूक्लियोटाइड का जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो प्यूरीन्स, पिरिमिडीन्स, जो डिफरेंट जो उसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें नाइट्रोजनस बेस है, राइबोस शुगर है, इसके अलावा फास्फेट ग्रुप है, उसको फिर उन्होंने क्या किया, इसके अलावा उन्होंने जनाब ये ऑर्डर ऑफ दी जो न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए के अंदर, उसको उन्होंने जनाब इंट्रोड्यूस करवाया। देन उसके बाद वो इनके जो आपस में जो बॉन्डिंग है प्यूरीन्स में एडेनिन गुआनिन, जबकि वो पिरिमिडीन्स के अंदर साइटोसिन और थायमीन, फिर वो एडेनिन जो है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाती है, जबकि साइटोसिन थायमीन के साथ। तो इसके बाद जो चारगफ थे उन्होंने उनके वर्क को परसू किया और उन्होंने चारगफ जो रूल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, जो उनको हम देखते हैं चारगफ रूल्स कौन से हैं। ये चारगफ रूल्स है कि जिस उन्होंने ये किया कि जो डीएनए है, जितनी भी स्पीशीज है उनके अंदर जो डीएनए है, ठीक है ना, उसकी जो क्वांटिटी है प्यूरीन्स की और पिरिमिडीन्स की वो हमेशा सेम होगी, मतलब एडेनिन गुआनिन इज इक्वल टू थायमीन और साइटोसिन। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कंटेंट है एडेनिन और थायमीन का इज इक्वल टू जो साइटोसिन था गुआनिन और साइटोसिन के मुद्दा होगा। देन उन्होंने कहा वाटसन क्रिक ने इसके अलावा उन्होंने कहा कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, जबकि जो गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। देन उन्होंने कहा कि जो ये जो आपस में जो जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है, वो अगर एक साइड पे तो वो अगर वो मतलब डबल होता है ना इस तरह करके, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर एक साइड पे क्या होगा, प्यूरीन का होगा, मतलब प्यूरीन में एडेनिन आ जाता है, गुआनिन आ जाता है, तो दूसरी साइड पे क्या होगा, पिरिमिडीन्स का मतलब अगर एडेनिन होगा तो ऑब्वियसली वो किसके साथ बनाएगा, थायमीन के साथ डीएनए के अंदर। तो वो क्या हो गया, एक साइड पे प्यूरीन एडेनिन प्यूरीन्स है और थायमीन का क्या है, वो पिरिमिडीन है। देन उन्होंने कहा कि जो बेस पेयरिंग है, इसके अलावा जो रेशो इनकी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमीन वो हमेशा इक्वल होती है। इसके अलावा डिफरेंट इसकी जो है वो फॉर्म्स है डीएनए की, ए फॉर्म, बी फॉर्म, डी जो फॉर्म है, जो बी फॉर्म है तो वो तो जो वाटसन क्रिक ने दी थी ए फॉर्म, ये भी राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, बी फॉर्म भी राइट हैंडेड, जबकि जो जेड फॉर्म होता है वो लेफ्ट हैंड जो है वो डबल हेलिक्स होते हैं, ठीक है। और इनका मेजर डिफरेंस जो जेड फॉर्म होती है ये क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल और प्रोटेक्शन करती है किसी वायरल डिजीज से, तो जेड फॉर्म ऑफ द डीएनए। अब हम मेजर स्ट्रक्चर जो है वाटसन और क्रिक का उसको हम डिस्कस करते हैं। तो 1953 के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो पिछले जो सबसे पहले थे फ्रेडरिक मिशर हो गया, लीवेन हो गया, चारगफ्स हो गया, उसके बाद उन्होंने वाटसन क्रिक ने 1953 के अंदर उन्होंने 3D मॉडल स्ट्रक्चर कर दिया। इसके अंदर टू जो है हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, डबल हेलिकल ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा ये इसकी जो चेन्स होती हैं वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल देती हैं। तो जो इसके अंदर जो इनसाइड होता है, मतलब जो बेसिस होती है वो इनसाइड ऑफ दी ये जो स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो फास्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक वो बाहरली वाली साइड पे होते हैं। अच्छा, ये जो इनका ये जो पर टन ये जो डायमीटर है ये कितना है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो बेसिस के दरमियान है, ये बेसिस के दरमियान ये कितना है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, देन वो कहते हैं कि जो एडेनिन जो होता है थायमीन के साथ हमेशा वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है एडेनिन और थायमीन के दरमियान, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये इस तरह उन्होंने ये बॉन्ड्स दिखाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है। इसके अलावा हमने इसके फंक्शंस को देखते हैं कि ये जिन इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जो प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है सेल्स के अंदर, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डीएनए प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो भी डीएनए का फंक्शन है। इसके अलावा हमने इसके क्वेश्चन को राइज किया था कि जो मॉडर्न जो है मतलब जो टेक्निक्स हैं क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ये कि 99.9% जो डीएनए ऑल इंडिविजुअल्स जो ह्यूमंस है वो सेम होता है। 0.1% है उसकी बेस के ऊपर हम जो विक्टिम का जो डीएनए लेते हैं
वो मतलब न वो 0.1% डीएनए हर ह्यूमन के एक दूसरे से डिफरेंट है। उसकी बेस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रिमिनल्स को। मतलब हम विक्टिम का डीएनए का सैंपल लेते हैं और जो सस्पेक्ट होती है उनके साथ हम मैच करते हैं, तो इस तरह जो है वो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर वो डीएनए मैच कर रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल की होता है, मतलब वो स्पाइरल शेप की होती है, वो स्ट्रेट क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये है कि इसकी एफिशिएंट रेप्लिकेशन होती है, और उसके अलावा इसके जो हम जो डिफरेंट जो दोनों जो है स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हम सेपरेट आउट करके उनकी जो है वो रेप्लिकेशन कर लेते हैं, अगर जो जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है डीएनए के ऊपर चार्ज। आरएनए और डीएनए के ऊपर उसकी वजह से हाई फास्फेट जो कंटेंट है वो प्रेजेंट होता है, फास्फेट ग्रुप की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा टॉपिक डीएनए के जो स्ट्रक्चर के बारे में। हमने वाटसन क्रिक मॉडल को डिस्कस किया, उसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। तो होप्स आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।